हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्मी पर। हमारा टॉपिक आज का रहेगा क्यू रूट निकालने का। किसका? क्यू रूट, उसे कहते हैं घनमूल। अब सबसे पहले देखो घनमूल का साइन कौन सा होता है। देखो क्या, क्यू रूट। मैंने कहा घनमूल, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? घनमूल, ठीक है ना। क्यू रूट से क्या कहते हैं? घनमूल। अब देखो साइन कौन सा वाला होता है। मैंने कहा क्यू, जिस किसी के करंडी के आगे 3 होगी, कितनी होगी? 3, उसे क्या कहेंगे? क्यू रूट। ये 3 है ना इसके आगे, ठीक है ना। अब देखो ये क्यू रूट है। मैंने कहा जैसे कोई संख्या ली, यहां पर मैंने 8 ली। अब देखो 8 है ना, तो ये क्या है? 3। तो मतलब ये 3 है ना, तो मैं कह सकता हूं जैसे 8 के एलसीएम लिया मैंने, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो ये कितना यहां पर? 3। तो 3 देखो 1 2 3 डेट में से 1 निकालो, कितनी? 1। तो मैंने कहा ये कितना है? 2 का क्यूब, कितना है? 8, ठीक है ना। ऐसे क्यू रूट निकालते हैं हम। पर देखो ये तो हमारे बचपन की आदत है। किसकी आदत है? बचपन में निकालते हैं, जैसे बच्चे निकालते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे। देखो एक क्वेश्चन मैं बताऊं। मैंने कहा जैसे आपका ये 64 है, यहां पर कितना है? 3। तो मुझे पता है मैं निकालूंगा एलसीएम से। भाई एलसीएम से देखो, मैंने कहा 64। सबसे पहले 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 1 या 2, 12, 2 6 या 12, 2 8, 2 4, 2 2 1, ठीक है ना। अब देखो कितना यहाँ पर? क्यू। तो 3 3 के जोड़ा बनाने, 1 कॉमन निकला इसमें, 2 इसमें से भी 1, 2 2 या 4, 64 4 होता है, ठीक है ना। अब देखो मुझे कैसे करने, मेरा तरीका देखो। कहते हो ना मुझ पे क्यू रूट नहीं आते, वास्तव में कहता हूं आपसे, एक बार देखो वीडियो को, पूरी देखना एक बार वीडियो को। मैं 1 से लेकर जो कहते हैं ना कितने भी हों, मैं सबको निकलवा दूंगा, मात्र लमसम 5 सेकंड या 10 सेकंड में। पर तरीका देखना पड़ेगा पहले, ये नहीं कि आंख मीच के स्किप कर दी वीडियो, आगे निकाल दी, उससे होगा नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैंने कल कहा था आपसे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, एक बार शेयर कर दो, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन, सबसे पहले तो देखो मैं क्यू रूट लिखता हूं 1 से लेकर 10 तक। यहां पर लिखता हूं मैंने कहा 1 का कितना हुआ है? 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 5 से 12, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्यू लिखे। जो नॉर्मल सब बात है सबको याद होते हैं, 1 से 10 तक लमसम सबको याद होंगे। 1 का क्यू 1, 2 का 8, और 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 260, और 7 का 343, और 8 का है 512, 9 का 729, और 10 का 1000। तो ये लिखने का क्या मकसद है मेरा? ये मकसद देखो, सबसे पहले मैंने कहा देखना, अगर 1 का क्यू करता हूं कितना आता लास्ट में? 1। लास्ट संख्या देखनी है मुझे, तो मैंने कहा यहां पर ब्रैकेट बनाता हूं। मैंने कहा अगर मुझे 1 का क्यू करना है तो कितना आएगा यहां पर? 1। लास्ट में कितना आ रहा है? 1। अगर मैंने कहा 2 का क्यू करना है मुझे, 2 का क्यू किया तो मैंने कितना आया? 8।
मैंने 3 का क्यूब किया तो कितना है यहाँ पर 7, तो 3 का क्यूब किया मैंने यहाँ पर कितना है 7। अगर मैंने 4 का क्यूब किया तो देखो लास्ट में कितना है 4, तो मैंने कहा 4 का क्यूब किया तो 4। अगर मैंने 5 का क्यूब किया तो यहाँ पर लास्ट में 5 है, लास्ट में देखो 5। अगर 6 का किया तो लास्ट में 6 है ना। अगर 7 का किया मैंने तो 3 है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर 7 का करा तो 3, और 8 का किया तो लास्ट में 2, लास्ट में देखना 8 में 2। अगर 9 का किया तो 9, और 0 का करूँगा तो लास्ट में 0। ये है मेरा तरीका। अब देखो यहाँ से ये डेट है ना, ये चीज निकालेंगे मेरा क्यूब रूट, केवल मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड में। 10 सेकंड तो ज़्यादा हो जाती हैं, केवल 5 सेकंड में। वास्तव में मजाक नहीं कर रहा। देखो यहाँ पर मैंने कहा अगर मैं 1 का क्यूब रूट करूँ लास्ट में 1 आएगा, अगर मैं 2 का करूँ तो लास्ट में 8, अगर मैं 3 का क्यूब किया तो 7, 4 का क्यूब करूँगा तो लास्ट में 4, 5 का 5, 6 का 6, ठीक है ना। अगर मैंने 7 का किया तो 3 आएगा, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा। और 8 का किया तो मैंने 2 है, अगर 9 का किया तो 9 है, और 0 का 0। तो देखो ये भी सेम है, 2 के पीछे 8 आता है और 8 के पीछे 2, दो डेट बोल दिए ना। 3 के पीछे 7 और 7 के पीछे 3, तो मैं कह सकता हूं ये आपस में इंटरचेंज है। मैं कह सकता हूं 2 के पीछे 8, 8 के पीछे 2, 3 के पीछे 7, 3 के पीछे 7, 7 के पीछे 3। देखो 4 4 सेम है, 5 5 सेम है, 6 6 सेम है, 7 3, वही बात आ गई ना। 7 के पीछे 3 और 3 के पीछे 7, 8 8 के पीछे 2, 2 के पीछे 8, 9 की 9 है, 0 की 0 है। अब देखो मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। क्वेश्चन पहले छोटा लेता हूं, कितना लेता हूं छोटा। अब मुझे पता है जब भी मैं एक डेट का क्यूब करूं तो कितनी डेट चलती मेरी 1 2 3। जब एक संख्या का क्यूब करूंगा तो कितनी संख्या चलती मेरी 3 चलती है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन मेरा, इसमें से क्वेश्चन लेता हूं 216 इस पे चढ़ा दिया मैंने क्यूब रूट। अब देखो मैंने सबसे पहले कहा था लास्ट में कितनी डेट है 6, क्या है 6, तो यहां पर ढूंढो, देखो 6 कहां पर है, 6 यहां पर है, और 6 के पीछे क्या है 6, तो 6 के पीछे 6। और मुझे पता है जब एक संख्या क्यूब करता हूं तो कितनी आती है 3। तो देखो इसके आगे 2 संख्या काट दो अपनी ओर से, कितनी ओर से 2 संख्या कट कर दो, तो ये 6 है। तो मैंने कहा 216 किसका क्यूब था 6 का, ये आंसर हो गया। देखना केवल कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ है, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये 3 डेट की, मैं 4 डेट की लूंगा, फिर आगे 5 की। वास्तव में आपको 100 तक 5 मिनट में फिनिश है। देखो आगे चलते हैं, इनको ऊपर लिख देता हूं एक बार 5 से, ठीक है ना। मैंने कहा 5 के पीछे 5, 6 के पीछे 6, 7 के पीछे 3, 8 के पीछे 2, 9 के पीछे 9 और 0 के पीछे 0। तो मैंने यहां पर लिख दिए, कोई दिक्कत तो नीचे से मिटा के। अब देखो क्वेश्चन बोलता हूं मैंने 11 का लेता हूं, मुझे याद है, सबको याद होगा कितना है 1 3 3 1। पहले सिखा रहा हूं, ये मत कहना सर को याद है, सर अपनी ओर से क्वेश्चन ले रहा है, मैं कोई भी ले सकता हूं। क्यों? सबसे पहले बताओ मुझे लास्ट में देखना संख्या कौन सी है, 1 है लास्ट में, और लास्ट में देखो 1 के पीछे क्या आता है लास्ट, 1 के पीछे 1 के पीछे 1 आया। मैंने कहा 2 अपनी संख्या से काटो, 2 अपनी ओर से संख्या कट गई। अब देखो ये 1 है, क्या है 1, तो मैं यहां पर देखूंगा ये 1 बची है ना, तो मैं यहां पर देखो जो संख्या 1 देखो किसके पास है, तो 1 किसके पास है 1 के पास है। 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो ये किसका हो गया 1, ये 11 का आंसर है। 11 का क्यूब कितना होता है 1 3 3 1, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन, देखो
मैं क्वेश्चन लेता हूं यहां से 2197 2197। तो मुझे पता देखो 7 के पीछे, यहां पर देखो 7 के पीछे 3 है, 7 के पीछे 3, दो संख्या अपनी ओर से काटो। अब देखो यहां पर कितना है 2, तो मैं कह सकता हूं यहां पर देखो लास्ट में 8 से छोटी 1 का क्या है 1, ये कितने का है 13। ये बताओ दिल लग रही है, केवल समझाने में दिल लग रही है, करने में नहीं, ठीक है ना। और क्वेश्चन आगे लेते हैं, देखो इसे मिटा दो। मैंने लिखा है देखो 2744 का क्यों रूट। सबसे पहले 4, देखो 4 कहाँ है, 4 के पीछे 4 के पीछे क्या है 4, दो संख्या अपनी ओर से काटो, 2 बची, देखो इससे छोटी है ना, तो अभी बन लूंगा मैं 1। ये कितने का है 14 का। आप क्यों रूट मात्र 5 सेकंड में निकाल लें और देख लो नहीं टाइम, मैं समझाने में दिक्कत हो रही है, नहीं तो मैं निकाल सब जल्दी दूंगा, टाइम लगा के देख लेना। अब क्वेश्चन कराऊंगा अगला, देखना टाइम लगा के कराऊंगा आगे सवाल। देखो मैंने कहा 195112, ये सवाल लिया था 195112। अब देखो मैंने कहा 2 के पीछे, देखो 2 के पीछे 8, 2 के पीछे 8, दो संख्या अपनी ओर से कट, दो संख्या अपनी ओर से कट। अब देखो 195 कहां पर है, देखना इससे छोटी है ना, किससे छोटी है 216 से 195, 216 से छोटी है, तो कितने के पास आएगी 5 के पास। अगली संख्या लेते हैं, इसके पास है तो किसके पास है 5, आंसर खत्म। 58 का कितना है 58 का। अब देखो 58 तक पहुंच गया, और संख्या लेते हैं। सबसे पहले 2 है, 2 के पीछे कितने आता है 8, दो संख्या अपनी ओर से कट। अब 195 है, तो क्यू के पास देखो किसके पास है, मैं कहूंगा 216 से छोटा है, छोटा किसका 125 के पास, तो किसका लूंगा 5 का। और आगे क्वेश्चन देखो, देखो वीडियो को देखते रहना, पूरी वीडियो नहीं समझ में आएगी अवश्य आएगी, देखना। आगे क्वेश्चन देखो, मैं अब क्वेश्चन यहां पर से लिखता हूं, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं देखो 533141, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और एक लिखता हूं 571787, ठीक है ना। सबसे पहले इस सवाल को करता हूं मैं, 1 के पीछे 1, दो संख्या अपनी ओर से कट करो। अब देखो 531 है, किसके पास है, मैं कहूंगा इसके पास है 512 के पास, क्योंकि इससे छोटी है ना। अगर इसके पास है तो इसकी अगली संख्या कौन सी है 8, देखना 81 का है। कैलकुलेट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल होगा आपके पास, कैलकुलेटर देख लो, गलत तो नहीं है, गलत नहीं हो सकता है कभी भी, ये कंसेप्ट है, ये मत कहना ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है मेरा। अब मैं देखो इस सवाल को आता हूं, मैंने कहा 7 के पीछे देखो, 7 के पीछे 3, कितना है 3, दो संख्या कटो अपनी ओर से। 571 किसके पास है 729 से छोटी है, 512 के पास है, 512 के पास है, तो मैं इससे अगली संख्या कौन सी है 8, कितने का है 83 का। कितने जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूं, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, इनको मिटा दो क्वेश्चनों को। अब देखो आगे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये सर 97299911157625। अब देखो मेरे पास दो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, एक तो ये 97299911157625। अब मैं इनका क्यूब रूट निकालूंगा कैसे, ये तो एलसीएम करने में बहुत दिक्कत आएगी, नहीं आएगी दिक्कत, तो मेरा तरीका सिंपल है। देखो सबसे पहले 970299, अब देखो 9 के पीछे 9 आता है, 9 के पीछे 9,
दो संख्या अपनी ओर से कट करो, 970, 1000 से भी छोटी है, 1000 से छोटी 970, इसके पास है तो कौन सा है, 9 का क्यूब, तो मैं कह सकता हूँ ये 99 का। अब देखो हम 100 के पास 99 का, ठीक है ना। अब देखो इसे नीचे वाला क्वेश्चन 11572625, ये क्वेश्चन है। अब मैं एलसीएम करने लग जाऊं, इसमें कम से कम आधा घंटा लगेगा, और ये क्वेश्चन आ गया वास्तव में। तो देखो मेरा 5 है, 5 के पीछे 5, 5 के पीछे 5, दो संख्या अपनी ओर से कट करो, दो संख्या कट। देखो 1157 देखो 1000 से बड़ी है, 1000 से बड़ी है, तो मैं कह सकता हूँ 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। अब देखना 1157 1331 से छोटी है तो कितना आएगा, 10, इसके पास है कितना है, तो मैं कह सकता हूँ 105 का, कितना है, 105 का। वास्तव में इससे देखो 100 पार कर दी मैंने, 100 पार। आप कितना भी कर सकते हो इसे, ये नहीं कि 1-2 में लग के फेल हो जाएगा, कभी नहीं होगा, ये कंसेप्ट है। तो आप ऐसे क्यूब निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट में लिख के भेज देना, और जो नहीं समझ में आए तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है एक, और इस स्क्रीन पर नंबर है मेरा, उसमें ग्रुप में मैसेज लिख देना, मेरी समझ में नहीं आई तो मैं आपको उस पर समझा दूंगा, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब देखो एक क्वेश्चन कराऊँ लास्ट, ठीक है ना। मैंने कहा 1520,875, 1520,875, ये क्यूब दिखना मुझे, तो मैं कह सकता हूँ 5 के पीछे 5, 5 के पीछे 5, दो संख्या कट अपनी ओर से। अब देखना 1520 है भाई, 1520 इससे भी आगे, तो मैं कहूँ 12 का क्यूब कितना, 1728। देखना यहाँ 1520 है, यहाँ 1728 है, तो इससे छोटी इसके पास कौन सी है, 11, 115 का क्यूब रूट है 115 का।